बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 27 रमज़ानुल मुबारक की रात का अमल बताऊंगा। 27 रमज़ान की रात जिसे शब कदर और लैलतुल कदर भी कहा जाता है, ये अमल आपने शब कदर की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद करना है। ये अमल बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर है। आपको जैसा भी मसला है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनटों में हल हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ करना है। रमजान की रातों में एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम सूरह अल कदर में 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह बनते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है और 1000 महीनों से कितना ज्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरा में होती है, लिहाजा इस आखिरी अशरा का एक लम्हा भी जाया न होने दे। 5 नमाजों को जमात से पढ़ने का एहतमाम करें, दिन में रोजा रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावी और तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अपने और उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। जिसे अल्लाह ताला चाहे वो अपनी आंखों से लैलतुल कदर देख सकता है, चनाचे इसके लिए इसे लैलतुल कदर की निशानियां नजर आती हैं। सहाबा इकराम लैलतुल कदर की निशानियों से ही इस रात को पहचानते थे। ताहम अगर कोई ईमान और सवाब की उम्मीद से लैलतुल कदर में क़याम करे लेकिन उसे ये निशानियां नजर न आए तो वो फिर भी सवाब का मुस्तहिक होगा, उसे सवाब से महरूम नहीं किया जाएगा। इसलिए मुसलमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रमजान के पूरे आखिरी अशरे में अजरो सवाब की उम्मीद से भरपूर मेहनत करनी चाहिए। चनाचे अगर ईमानो सवाब की उम्मीद से किया हुआ क़याम लैलतुल कदर पा लेता है तो उसे लैलतुल कदर का सवाब जरूर मिलेगा, चाहे उसे लैलतुल कदर पाने का इल्म हो या ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लैलतुल कदर में क़याम ईमान और सवाब की उम्मीद से करे तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक दूसरी रवायत में है कि जो शख्स लैलतुल कदर की तलाश में क़याम करे और फिर उसे वो रात मिल जाए तो उसके गुज़श्ता पे वस्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लैलतुल कदर की अलामात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि इस रात सुबह को सूरज मदम और बेनूर तुलू होता है। अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हल्फन कहा करते थे कि ये 27वीं रात है और वो इसी अलामत को दलील बनाते थे। अगरचा राजे कोल यही है कि ये रात पूरे अशरे में मुंतकिल होती रहती है और पूरे अशरे में से ताक रातों में ज्यादा इम्कान होता है। लिहाजा अगर कोई आदमी पूरा अशरा ही नमाज, तिलावत कुरान, दुआ और दीगर नेकियां सर अंजाम देता है तो यकीनी तौर पर उसे लैलतुल कदर मिल जाती है और अल्लाह ताला के किए हुए वादे को पा लेता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये मेहनत और जद्दोजहद ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद से करे। आज का वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन इकराम, आपने 27 रमजानुल मुबारक की रात यानी शब कदर की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, 100 बार आयत करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर अल्लाह की बारगाह में अपना मसला पेश करना है। इंशाअल्लाह जो भी मसला होगा वो चंद ही दिनों में हल हो जाएगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला खुद कुरान में अरशाद फरमाए कि हम ईमानदारों को यूं ही नजात दिया करते हैं और जब उस पाक जात से कोई इस दुआ के वसीले मांगे तो वो अता न करे। ये अमल अगर आप 27 रमजान की रात नहीं कर पाते तो फिर आप ये अमल 29 रमजान की रात यानी कि आखिरी ताक रात में भी कर सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जब आफत आई, एक मछली ने उन्हें निगल लिया और इसी मुसीबत से निजात हासिल करने के मकसद से उन्होंने अल्लाह से ये आयत पढ़कर दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें मछली के पेट से निजात अता फरमाई। हदीस में आया है कि आयत करीमा इसमें आज़म है, जो भी इसको पढ़कर दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म न बता दूं कि जब उसको पुकारा जाए, अजाबत की जाए और जब उससे सवाल किया जाए तो वो अता करता है।
وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا سب مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا، تو نے خدا کا ارشاد نہیں سنا؟ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ دعا ہر غم اور پریشانی دور کرنے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ ہر رنج اور غم پریشانی، چاہے شادی کا مسئلہ ہو یا کسی دوسری طرح کی مصیبت ہو، اسے پڑھنے سے ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی مصیبت رفع ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت ہی مؤثر دعا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی رنج و غم ایسا نہیں ہے جسے دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کی بہت فضیلتیں لکھی گئی ہیں، خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ یہ دعا دفع غم میں اور کشائش حاجت میں بہت مجرب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اپنے عجز و خطا کا اقرار ہے جو باعث قبولیت ہے۔ اس کی تلاوت کا دوہرا ثواب ہے۔ جناب حسن صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے کثرت غم نے گھیر لیا تھا، میں نے اسی آیت کریمہ کی بکثرت تلاوت کی، اللہ نے میرے تمام رنج و غم دور کر دیے، اور فرمایا یہی وہ دعا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، یہی وہ دعا ہے جس نے پیغمبر کو قید غم سے نجات دلائی۔ ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ کوئی مغموم اور مکروب شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اس سے دور کر دے گا، اور وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو انہوں نے تاریکی میں کہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر رنج اور غم کی دعا ہے۔ جو شخص اپنی کسی مشکل میں پڑے گا اور اس آیت کریمہ کے طفیل سے حاجت طلب کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی اور مشکل حل ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد یا عشاء کے وقت باوضو 200 بار آیت کریمہ کو جس حاجت کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ ایک ہندو معزز شخص بھی اسی طریقے سے رات کو پڑھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے میں یہ پڑھتا ہوں اور میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس سے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔